किसान भाइयों नमस्कार। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो सतावर की वैज्ञानिक खेती के बारे में बनाया था जो किसानों को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने सर्पगंधा के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है। इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि सर्पगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। वैश्विक स्तर पर इसे राउल्फिया सर्पेंटाइना के नाम से जाना जाता है। इसके जड़ों में ज़्यादा औषधीय गुण होता है। सर्पगंधा के जड़ों में रिसरपिन, अजमलिन और रेसिनोमिन नाम के रसायन पाए जाते हैं जिनको आधुनिक चिकित्सा में भी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने, हृदय रोग और मानसिक रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है। विश्व में सबसे पहले हमारे देश भारत में 1940 के आसपास भारतीय चिकित्सकों ने सर्पगंधा के जड़ों का हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सफलता पाई थी। इसके बाद वर्ष 1950 से अमेरिका, कनाडा आदि विकसित देशों के चिकित्सक इसका उपयोग उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करके हाइपरटेंशन की रोकथाम करने के लिए उपयोग में लाने लगे। वैश्विक स्तर पर शोध के निरंतर प्रयोग से यह पता चला है कि सर्पगंधा के जड़ों से ऐसे कई रसायन हैं जो हाइपरटेंशन के साथ साथ दर्द निवारक, बुखार, गले के रोग, कार्डियोवैस्कुलर क्रिया को संचालित करने वाले रसायन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले रसायन तथा मानव शरीर में रोग प्रतिरक्षक शक्ति को बढ़ाने के रसायन भी मिलते हैं। यह एक ऐसा विचित्र पौधा है जिसकी जड़ों का बहुतायत किसी न किसी प्रकार से चिकित्सा की चारों पद्धतियों होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तथा आधुनिक चिकित्सा में वैश्विक स्तर पर उपयोग में लाया जाता है। सर्पगंधा के पौधे की पहचान के लिए इस वीडियो में दर्शाया गया है और इसकी सस्य विधि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रारंभ में सर्पगंधा की जड़ों का मुख्य स्रोत जंगल होता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी और जंगलों के कटान को नियंत्रित करने के लिए जंगलों से वनस्पतियों का दोहन समाप्त होने लगा, इसके व्यावसायिक खेती की तरफ सबका ध्यान जाने लगा। वैज्ञानिकों में इस तरह की एक सोच आई कि सर्पगंधा के बारे में खेती करने के लिए क्या होना चाहिए। तो यह वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सर्पगंधा की खेती मुख्य रूप से बलुई दोमट या बलुअर मिट्टी बहुधा नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों तथा समुद्र के किनारे वाले भुरभुरी मिट्टी वाले खेतों में करने से अच्छी उपज मिलती है। कड़ी और पथरीली ज़मीन में इसकी खेती बिल्कुल न करें और उपज नहीं मिलेगी। खेत में पानी का निकास और जीवांश का होना भी अति आवश्यक है। लगभग 5.5 से 7.5 pH के बीच वाली ज़मीन सर्पगंधा की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सर्पगंधा की खेती के लिए लगभग 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसकी नर्सरी डालकर पौधे के बड़े होने पर इसकी जड़ों को 5 से 6 सेंटीमीटर लंबाई में काटकर रोपाई करते हैं। चूँकि बीज का जवाब केवल 25 से 30% तक ही होता है, अतः नर्सरी में पौधों को 12 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ने के बाद ही जड़ों को मुख्य खेत में लगाने के लिए निकाल लेते हैं और इनके टुकड़ों को काट करके इनकी रोपाई की जाती है और खेत की सिंचाई उसके बाद की जाती है। 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई ज़मीन में ही जड़ों को टुकड़ों को लगाकर मिट्टी से ढक देते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए केवल 500 वर्ग मीटर में नर्सरी लगानी चाहिए। बीजों को बुआई से पूर्व समुद्री नमक के 2 से 5% घोल में लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोकर और तभी नर्सरी में बुआई करनी चाहिए। उत्तर भारत में मुख्य खेत में सर्पगंधा के जड़ों के टुकड़ों को हल द्वारा कूण बनाकर 30 सेंटीमीटर पौध से पौध तथा 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बुआई करके हल्का पाटा चला दें या हाथ से मिट्टी को कूणों में गिराकर सतह को बराबर कर दें। लगभग 80 से 100 किलोग्राम सर्पगंधा की जड़ों की 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है। लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास तथा 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जड़ों से कल्ले निकलने के बाद
छिड़क कर एक हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद एक हल्की सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। कुछ लोग खेत की जुताई करते समय भी इस उर्वरक की मात्रा को मिट्टी में मिला देते हैं। कल्ले निकलने के बाद अगले अगस्त, अक्टूबर, मार्च तथा जून में सिंचाई करने के बाद खड़ी फसल में नत्रजन की शेष बची हुई नत्रजन की मात्रा को यानी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालना चाहिए। ध्यान रखें कि सर्पगंधा के कल्ले जब निकलने लगें तो इसके 40 दिन के अंदर यदि वहाँ पर खरपतवार हैं तो उसकी एक बार निराई गड़ाई अवश्य कर दें। लगभग 5 से 7 हल्की सिंचाई प्रतिवर्ष पर्याप्त होती है। लगभग 18 से 24 माह में सर्पगंधा की जड़ें खुदाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसकी खुदाई करने के लिए पौधों के ऊपरी भाग को काटकर खेत से बाहर कर दें। इसके बाद मेस्टन हल, डिगर या फावड़े से मिट्टी की खुदाई करके जड़ों को निकाल लें। जड़ों को स्वच्छ पानी में सफाई कर दें और उनको सुखाकर शुष्क एवं हवादार जगह पर ही भंडारण करें। अधिकतर सबसे अच्छा तो यह होता है कि जो जड़ें हैं उनको छाया में सुखाया जाए, जिससे उसमें उसके रसायन बने रहें। प्लास्टिक की बोरी में भंडारण कभी नहीं करें और जड़ों को हवा लगाना भी आवश्यक होता है, अतः खुले हवादार जगह पर खुले में ही भंडारण की व्यवस्था करें। एक अनुमान के अनुसार 1500 से 1800 किलोग्राम सर्पगंधा की जड़ प्रति हेक्टेयर 2 वर्ष में प्राप्त हो जाती है। जड़ों की खुदाई में खर्च ज़्यादा आता है, अतः सस्ते से सस्ते विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। खुदाई के लिए अधिकतर उस विधि का उपयोग करना चाहिए जिसमें कम से कम खर्च लगे। फसल को लगाने के पहले ही खरीदार और जड़ों के दर का पता कर लें। खेती करने के बाद जड़ों का खरीदार खोजना जोखिम भरा होता है। सर्पगंधा का बीज या बुआई के लिए जड़ यदि आपको चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे भारतीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या CSIR सीमैप लखनऊ से प्राप्त करें। सीमैप ने हाल ही में एक सीम सील नामक की प्रजाति को विकसित किया है, जिसको आप CSIR सीमैप लखनऊ से आप सीधे संपर्क स्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो CSIR के सीमैप लखनऊ के वैज्ञानिकों को सीधा संपर्क करके आप किसी भी विधि का पता कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।